बिहार में होगा खेला या बरकरार रहेगी सरकार, एक बड़ा सवाल। लेकिन इसी बीच बहुमत साबित करने से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है, सदन में नहीं पहुंचे हैं कई विधायक। बड़ा अपडेट आपको दे दें, कई विधायक सदन नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी के 2, जेडीयू के 3 विधायक नहीं पहुंचे, जबकि आरजेडी विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी भी नहीं पहुंची हैं। तो आरजेडी के भी 2 विधायक सदन में नहीं पहुंचे हैं, बीजेपी के भी 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं और जेडीयू के 3 विधायक सदन में नहीं पहुंचे हैं। तो यहां आंकड़ों को लेकर एक बड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी नजर आता है। बहरहाल बिहार विधानसभा से बड़ी खबर, बहुमत साबित हो इससे पहले आपको बता दें कि कई विधायक सदन में नहीं पहुंचे हैं। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले बड़ी गिनती में विधायक नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी के 2 विधायक, जेडीयू के 3 विधायक और आरजेडी के भी 2 विधायक नहीं पहुंचे हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती, बड़ी अग्नि परीक्षा। क्या एनडीए की सरकार होगी? क्या नीतीश कुमार सत्ता में बरकरार रहेंगे या फिर दूसरी तरफ जिस तरीके का दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है, खेला होगा? सारा खेल कुछ आंकड़ों का है, लेकिन इसी बीच ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें कि कई विधायक सदन में पहुंचे ही नहीं है। तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर, बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने बड़ा दावा किया है कि सभी विधायक आ गए हैं, कोई विधायक गायब नहीं है। तमाम इधर उधर थे जो विधायक वो आ गए हैं, आरजेडी के साथ खेला होगा। लेसी सिंह का ये बड़ा दावा, बड़ा बयान सामने आया है बिहार सरकार में मंत्री। सभी विधायक आ गए। कुछ मिसिंग थे विधायक? कुछ नहीं मिसिंग था, लोग इधर उधर थे, सभी आ गए। सभी आ गए हैं, सभी लोग आ एंड आप लोग फ्लोर टेस्ट एकदम पास हो जाएंगे, ज्यादा बहुमत से जीते हुए हैं। खेला होने वाला है। गेम वाला खेला में तो वो फेल रहे और इस खेला में वो पॉलिटिकल खेला में भी फेल हो गए। तो बिहार विधानसभा में कार्यवाही जारी है और बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो इस वक्त बिहार में जो हो रहा है, बिहार की सियासत में जो उथल पुथल मची है, उसे बयान करने के लिए काफी है। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे तो समझेंगे कि बिहार में इस वक्त क्या खेल चल रहा है। हर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इसी बीच विधायकों की गैर हाजिरी जरूर पार्टियों को परेशान कर रही है। तमाम पार्टियां इस वक्त कटघरे में हैं और कटघरा है जनता का। जनता ने सरकार को चुना, लेकिन अब क्या होगा उस सरकार का? तो देखिए, लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं और विकास ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिहार विधानसभा की कार्यवाही एक तरफ जारी है तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहुमत परीक्षण, लेकिन इसी बीच विधायकों की गैर हाजिरी, कितना बड़ा मसला विकास वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि आंकड़ों का ही खेल है और आंकड़े ही फिलहाल गड़बड़ी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा आंकड़ों का खेल है और इसी आंकड़े की अगर बात करें तो एनडीए के पास जो अभी सदन के अंदर जो विधायक मौजूद हैं उसके पास बहुमत है। यानी अगर 5 विधायक, अगर 3 बीजेपी के, 3 जेडीयू के, 2 बीजेपी के विधायकों को अगर माइनस कर दें, उसके बाद भी एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है। यानी 123 का, ये 122 का 22 पे सरकार बननी है और 123 का आंकड़ा जो है अभी भी मौजूदा स्थिति में एनडीए के पास है। तो एनडीए का पलड़ा भारी है। और वहीं जो 115 का दावा कर रहे थे जो आरजेडी और गठबंधन, महागठबंधन के लोग, उसमें से 2 विधायक जो चेतन आनंद और जो नीलम देवी हैं वो विधानसभा नहीं पहुंची हैं। तो 2 जो महागठबंधन के विधायक हैं वो भी सदन में नहीं पहुंचे हैं और 5 जो एनडीए के विधायक हैं वो भी सदन में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि एनडीए के विधायक के बारे में कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में उनकी उपस्थिति हो जाएगी, वो रास्ते में हैं और कुछ देर में विधानसभा के सदन में वो पहुंच जाएंगे और अपना जो ये जो वोटिंग है सरकार के पक्ष में वो करेंगे। जी
स्पीकर का बयान सामने आना कि मैं तो नहीं हटूंगा और फिर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और अब यह भी जानकारी सामने आ रही है कि हटाने से पहले ही इस्तीफा दे सकते हैं स्पीकर। यह भी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। क्या कुछ सुबह ग्राउंड पर है? देखिए, ये जैसे ही स्पीकर इस्तीफा देंगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो विपक्ष है उसके पास बहुमत नहीं है, क्योंकि तब वो मान चुका होगा कि उसके पास बहुमत नहीं है और स्पीकर को हटाया जा सकता है या हटाया जाएगा। तो इसको लेकर जो स्पीकर हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर में, अभी राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है, थोड़ी देर में सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अगर स्पीकर इस्तीफा देते हैं इसका मतलब सरकार के पास जो वाजिब आंकड़ा है वो मौजूद है। हालांकि अगर स्पीकर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस स्थिति में स्पीकर को हटाने के लिए 122 का आंकड़ा पार करना है जो एनडीए के पास मौजूद है। जी बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। लौटूंगी मैं आपके पास, जानकारी आपसे लेंगे। और इसी बीच आ रही बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दे। बिहार विधानसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। अभिभाषण के बाद बहुमत परीक्षण होगा और पहले स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया शुरू होनी है। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि हटाने से पहले ही वो इस्तीफा दे सकते हैं और यदि इस्तीफा देते हैं तो फिर स्थिति साफ होगी कि एनडीए की सरकार जो है वो ज्यों की त्यों। थोड़ी ही देर में बहुमत परीक्षण होगा, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल, बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की। जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। लोकतंत्र को बचाने का जो संकल्प है उसको लेकर के सारे माननीय विधायक एकजुट हैं। सभी माननीय विधायकों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बचाना है, बिहार के भविष्य को सजाना संवारना है, तो फिर इस सरकार को हटाना है। अब देखिए, आज पता ही चल जाएगा इस सरकार की कितनी आयु है। सारे तंत्रों को लगा दिया गया है, हर प्रयास सरकार के ओर से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमें पूरा विश्वास है कि हम होंगे कामयाब। वो लोग ये अब बताएं ना कि जब हम बहुमत सिद्ध कर लेंगे तो सदन से इस्तीफा दे देंगे ना। अभी आपके कुछ विधायक अभी भी नहीं पहुंचे हैं जो नाराज। अरे कहीं कोई नाराज नहीं है, फिट फॉर ऑल है एकदम। नवादा में संजीव को रोका गया है, रोक के रखा गया है। उनका बयान है कि हमें प्रशासन ने रोका, हिरासत में लिया है। अब हमको जानकारी नहीं। बीमा भारती अभी तक नहीं पहुंची है। आप कैसे जानते हैं कि नहीं पहुंची है? कहाँ है? ये कैसे बता देंगे? रखे हैं, ये बता देंगे।